अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपको एक क्विक सा एनालिसिस दूंगा बिटकॉइन का और जो ओवरऑल मार्केट है उसका। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो बिटकॉइन है वो अब काफ़ी टाइम से पिछले 1-2 दिनों से एक साइडवेज मूवमेंट में जा रहा है, एक रेंज कर रहा है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो ये है कि मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हाइज जो है वो बिटकॉइन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो ये सारी ऊपर से लिक्विडिटी है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं जो एक्सपेक्ट करूँगा अगर इस तरह की रेंज बने जब भी मार्केट में, ख़ास तौर पर जब मार्केट एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है, जिस तरह से एक मेन रेजिस्टेंस थी उसको हिट करने के बाद मार्केट जब साइडवेज मूवमेंट शुरू करती है, तो ये नॉर्मली फॉर शॉर्टर टर्म में पॉजिटिव चीज़ नहीं होती। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँ कि आइंदा जो कुछ आने वाली घंटे हैं, अगर उसमें करेक्शन आती है तो वो मार्केट के लिए ज़्यादा बेहतर होगी और होना भी यही चाहिए। तो करेक्शन अगर तो अब दो तरह की हो सकती है। एक ये हो सकती है कि मार्केट पहले इन हाइज को टेक आउट करे, इनसे ऊपर जाए मार्केट एंड देन करेक्शन करे। एक यहाँ से ही अगर मार्केट करेक्शन कर जाती है तो दो सिनारियोज हो सकती हैं। लेकिन जो ज़्यादा बेहतर वाला वो ये कि अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ही करेक्शन करे, ऊपर वाली लिक्विडिटी को पिक न करे और डायरेक्ट मार्केट करेक्शन करके नीचे आए एंड देन रिकवरी शुरू होगा, यही मोस्ट प्रॉबेबली एक करेक्शन आएगी एंड देन मार्केट रिकवर कर जाएगी। करेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए होगी। तो लेकिन करेक्शन बेहतर यही है कि मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्ट ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इन केस मार्केट इस लिक्विडिटी को पिक करके यानी इन तीनों हाई से ऊपर निकल कर बिटकॉइन दोबारा नीचे आता है, इस तरह की करेक्शन आती है, तो वो मार्केट के लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है कि उसका मतलब है कि मार्केट पिछले लोज तक इवन जो है वो दोबारा से जा सकती है। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि मार्केट करेक्शन किस स्टाइल में करती है। अगर यहाँ से डायरेक्ट जाती है तो फिर आप जब मार्केट लोअर जाए, इन लोज के करीब जाती है या इस लो के करीब जाती है और रिकवरी स्टार्ट करती है, तो जब जब भी रिकवरी स्टार्ट हो, जो मैंने सेटअप 15 मिनट वाला बताया हुआ है टोटल 3 में, जब भी वो कंप्लीट हो सेटअप, तो आपने क्या करना है, आप आल्ट कॉइन्स में जो मेरा सेटअप है उसके हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको मेरे सेटअप का नहीं पता तो मैंने रिसेंटली वीडियोस बनाई हैं 1-2 ट्रेडिंग कोर्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स के नाम से। उसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है, बेसिकली सेटअप है जो जिस सेटअप पर मैं ट्रेड करता हूँ, आप उसको देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो उसमें जो मेरा सेटअप है अगर उसके अकॉर्डिंग सेटअप बन रहा हो तो आप उसमें जो है मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, आल्ट कॉइन में दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हो रही है वो ये है कि डोमिनेंस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो रही है, जो पहले नहीं हो पा रही थी। काफ़ी दिनों से डोमिनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा अगर करेक्शन अभी आती है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि चांसेस हैं करेक्शन आने की, होगी शॉर्ट टर्म में और बहुत कोई बड़ी करेक्शन नहीं होगी, 2-3% की करेक्शन ही होगी। और मोस्ट प्रोबेबली अगर इन केस मार्केट लिक्विडिटी पिक करके नहीं आती तो उस करेक्शन उस सिनारियो में मोस्ट प्रोबेबली करेक्शन कोई इतनी बड़ी करेक्शन नहीं होगी, शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटी सी करेक्शन मार्केट में आएगी। तो इन केस अगर शॉर्ट टर्म करेक्शन नहीं आती है तो जब भी रिकवरी स्टार्ट होगी मेरे ख्याल में आल्ट कॉइन्स आपको थोड़ा सा मोमेंटम अब ग्रैब करते हुए मिलेंगे और मार्केट थोड़ी सी स्लाइटली आपको आल्ट कॉइन्स में बुलिशनेस पहले से बेहतर आती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा फंडामेंटल्स में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है, जो रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो फ़ीस थी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इवन 150-200 डॉलर तक भी पर जो ट्रांजैक्शन थी वो फ़ीस जा रही थी। इवन जो अभी भी बाइनेंस है वो $57 ऑलमोस्ट $60 के करीब करीब जब वो ट्रांजैक्शन फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अब आके थोड़ा सा डिक्लाइन आना शुरू हुआ है क्योंकि थोड़ी सी मार्केट में वही है कि एक्सचेंजेस से बहुत सारे लोगों ने पैसे ऑलरेडी विड्रा, जो बिटकॉइंस है वो विड्रा कर लिए हैं एक्सचेंजेस पे। बिटकॉइन की सप्लाई है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो फंडामेंटली ये एक चेंज आ रहा है कि जो फीस है वो कम हो रही है, मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि पहले जो माइनर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे थे क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो माइनिंग से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे थे। तो सिंपली क्या करते थे, अगर वो माइन करके डायरेक्टली मार्केट में सेल भी कर दें तब भी वो प्रॉफिट में थे। तो डिक्लाइनिंग फीस से ये फ़ायदा होता है कि वो मार्केट में इंस्टेंटली सेल नहीं करेंगे और उनको थोड़ा बहुत होल्ड करना पड़ेगा। तो ये जब भी माइनिंग फ़ीस ड्रॉप होती हैं तो जो बेसिकली बिटकॉइन की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। बिटकॉइन को माइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और माइनिंग में जो उसके अखराजात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे होता ही है कि जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो डिमांड मार्केट में ऑलरेडी उससे बूस्ट अप होती है। इसका इफेक्ट इमीडिएटली तो नहीं होता, लेकिन जब जब भी ट्रांजैक्शन फ़ीस कम होती है, माइनर्स थोड़ा लॉस में जाना शुरू होते हैं, तो वो एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट अभी इसमें अगर बिटकॉइन इन केस अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब है कि मार्केट में मज़ीद अभी हायर जाने के चांसेस मौजूद हैं।
जब माइनर्स एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, जब मार्केट बिल्कुल आइस पर होती है और माइनर्स बिल्कुल यानी इंस्टेंटली सेल भी करे तब भी प्रॉफिट बना रहे होते हैं, उस तरह की कंडीशन में फिर क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम है और ओवरऑल जो बिटकॉइन की प्राइस है वो ज़्यादा है, तो जब ये गैप आता है तो फिर उसके बाद करेक्शन आ जाती है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर माइनिंग फीस मज़ीद डिक्लाइन करती है, बिटकॉइन की प्रोडक्शन कॉस्ट मज़ीद बढ़ती है, तो इसका मतलब है इन हाइस पर होने के बावजूद, यानी 60-70,000 पर होने के बावजूद अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसका मतलब है कि बिटकॉइन में भी मज़ीद हायर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, जो कि मैंने रिसेंट वीडियोज़ में बताया भी है कि मेरे ख्याल में बिटकॉइन की प्राइसेस ओवरऑल इन द लॉन्गर रन अभी मज़ीद ऊपर जानी चाहिए। ये जो करेक्शन मैं कह रहा हूँ, अगेन जो मैंने पहले मेंशन किया है, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन होगी। इन केस मार्केट अगर इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके दोबारा से नीचे आती है, तो वो थोड़ी जो करेक्शन है उसको ज़्यादा लंबा कर दे। अब अगेन कम चांस है, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन कर जाए। अगर कंटिन्यूशन करती है और आपको वही 15 मिनट वाला सेटअप कंप्लीट मिलता है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया है पिछली वीडियोज़ में, तो आप दोबारा से मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल मार्केट अगले कुछ दिनों में रहेगी बुलिश ही ओवरऑल, लेकिन एक स्लाइड सी करेक्शन आ सकती है। उस करेक्शन में आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको कॉइन्स थोड़े सस्ते मिल सकते हैं, तो आप मज़ीद बाइंग अगर करना चाहें, स्पेशली जो लोग डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको अगले 1-2 दिनों में थोड़ी बहुत ये चांस मिले कि वो थोड़ा चीप बाय कर सकें। तो ये ओवरऑल अपडेट थी मार्केट की। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं या तो रिप्लाई कर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।